सत्ता में बैठी पार्टी ने वॉशिंग मशीन जो चला रखी है उसका फायदा आपको भी मिल सकता है। बस आपको उस वॉशिंग मशीन के अंदर जाना है। पहले शैला रशीद दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट पाती हैं। शैला रशीद के खिलाफ 2019 का राजद्रोह का मामला वापस हो जाता है। वो इस वॉशिंग मशीन में धुल जाती हैं। अब अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात सरकार को हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह मामला वापस लेने की अनुमति दे दी, यानी कि अब गुजरात में भी ये वॉशिंग मशीन धूम धड़ाके के साथ चल रही है। इससे पहले सत्ता में इधर से उधर विधायक जब जाते थे, अजीत पवार का मामला तो सुप्रीम है कि कैसे क्लीन चिट मिलती है, और उसके बाद एनसीपी अजीत पवार गुट में आने वाले तमाम भ्रष्टाचारी, जिसको बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी कहती थी, वो कैसे धुल गए। हार्दिक पटेल और शैला रशीद का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उमर खालिद को क्यों नहीं ये वॉशिंग मशीन धो पाती है। दरअसल जो झुक नहीं पाया, जिसने झुकने से इनकार कर दिया, वो 5 साल से जेल में बिना ट्रायल के बंद है, जमानत भी नहीं है। बीजेपी से नजदीकी बढ़ने का फायदा शैला रशीद को भी मिला। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर दर्ज जेएनयू प्रकरण से संबंधित केस वापस ले लिया। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि हमें मंजूर है। जब एक ही केस में शैला, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कई अन्य आरोपी थे, तो पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ शैला रशीद का ही केस वापस क्यों लिया? क्या बीजेपी के नजदीक जाने की वजह से शैला पर लगे हुए आरोप नहीं रह गए? बीजेपी से नजदीकी बनते ही अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य के रूप में नहीं गिनी जाएंगी? क्या अब पुलिस ने मान लिया है कि शैला रशीद ने अफजल गुरु के समर्थन में देश विरोधी नारेबाजी नहीं की? अगर ऐसा माना गया तो एक ही केस में अन्य आरोपियों के ऊपर ट्रायल और शैला रशीद को राहत क्यों दी गई? जब बीजेपी को खुले तौर पर घोषणा कर देनी चाहिए अब बीजेपी को कि बीजेपी में या बीजेपी से नजदीकी बढ़ने पर आरोपी नहीं रहता, बल्कि बीजेपी की दूध बहती गंगा में डुबकी लगाकर पाक साफ हो जाता है। हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो इसलिए वापस हो गया क्योंकि वो भाजपा के सदस्य हो गए। लेकिन शैला तो अभी आधिकारिक तौर से भाजपा की सदस्य नहीं हुई है, तो भाजपा उन्हें जेल में क्यों नहीं भेजना चाहती? भाजपा से नजदीकी रखना, उनके खिलाफ एफआईआर से नाम कट जाना, इससे पता चलता है कि नजदीक अगर आप हैं तो आप केस से बच सकते हैं। हार्दिक पटेल के खिलाफ तो देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने राजद्रोह का केस वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब अहमदाबाद के सेशन कोर्ट ने सरकार को केस वापस लेने की अनुमति दे दी। ऐसे में अब हार्दिक पटेल देशद्रोही नहीं माने जाएंगे, जल्दी केस वापस हो जाएगा। 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। आंदोलन के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से लड़े और बीजेपी के विधायक बन गए, और अब मुकदमा वापस हो रहा। साफ मामला है। राजीव सरदेसाई भी इसी मामले को लेकर लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने शैला रशीद के खिलाफ 2019 का राजद्रोह का मामला वापस ले लिया। अहमदाबाद की अदालत ने गुजरात सरकार को हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह का मामला वापस लेने की अनुमति दी। जो लोग उमर खालिद की तरह झुकने से इनकार कर रहे हैं, वो अब भी 5 साल से बिना जमानत के जेल में हैं। कानून अपना काम कर रहा है या राजनीतिक वॉशिंग मशीन की भूमिका निभा रही है? संदेश बिल्कुल साफ है, पक्ष बदलो और सब ठीक है।